बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए पढ़ना छोड़ दिया, मगर मैं आपको जिस खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस खिलाड़ी ने अपनी पढ़ाई के लिए भारतीय टीम में चयन होने के बाद भी 5 साल तक नहीं खेला था। यह कहानी एक ऐसे गेंदबाज की जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद ही खेला था। पिता का सपना पूरा करने के बाद अपने सपने के बारे में सोचा था। मैं बात कर रहा हूँ इरापल्ली प्रसन्ना की। मैं आपको इस महान गेंदबाज की कहानी सुनाता हूँ। इरापल्ली अंतर्राव श्रीनिवास प्रसन्ना का जन्म 22 मई 1940 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले पढ़ाई करने में भी अच्छे थे। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलते हुए बेहतरीन स्पिनर के तौर पर ख्याति हासिल कर ली थी। प्रसन्ना ने 1961 में मैसूर की ओर से हैदराबाद के खिलाफ रणजी में अपना पहला मैच खेला था। अपने पहले मैच में 3 विकेट लिया था। 1962 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया। इस मैच में केवल 1 विकेट लिया। अब समय आया वेस्ट इंडीज दौरे का, जिसमें इस खिलाड़ी का नाम था। मगर पिता तो प्रसन्ना को इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनके पिता को इस बात का डर था कि क्रिकेट के व्यस्त होने के प्रसन्ना इंजीनियर की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वे प्रसन्ना को वेस्ट इंडीज जाने की इजाज़त देने के लेकर भी असमंजस में थे। ऐसे समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन सचिव एम चिन्नास्वामी ने प्रसन्ना के पिता इसी तरह मनाया। पिता ने इसी शर्त पर जाने का आदेश दिया कि आने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करेगा, और इस खिलाड़ी ने स्वीकार किया। वेस्ट इंडीज के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ ही 5 साल के लिए इस खिलाड़ी ने खेलना छोड़ दिया था। वेस्ट इंडीज दौरा जब खत्म करने वतन वापस आए तो उनके पिता का निधन हो चुका था। अपने पिता से किए हुए वादे को निभाते हुए प्रसन्ना ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 5 साल बाद जनवरी 1967 में टेस्ट मैच में अपनी दूसरी पारी का आरंभ किया और मात्र 20 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरा कर लिया। 1978 तक चले इंटरनेशनल कैरियर में प्रसन्ना ने 49 मैचों में खेले 30.38 की औसत से 189 विकेट हासिल किया। 140 रन देकर के 11 विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में लिया था। प्रसन्ना को देश के बेहतरीन ऑफ स्पिनरों में शुमार किया जाता था। हालांकि 1 दशक से अधिक समय तक चले कैरियर में वे 49 टेस्ट मैच ही खेल सके। इसका कारण यह भारतीय टीम में जब आए तो एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे। वेंकट राघवन और प्रसन्ना के बीच एक ही खेल सकता था, जिसमें कई बार वेंकट बाजी मार लेते थे। हालांकि कई क्रिकेट समीक्षक प्रसन्ना को वेंकट से बेहतर स्पिनर मानते हैं। स्पिन चौकड़ी में प्रसन्ना सदस्य थे। प्रसन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक क्रिकेटर के लिए प्राइम पीरियड तब होता है जब वह 27 और 28 साल का होता है। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ मैं 22 साल का था। अगर मैं उन 5 सालों में भारत के लिए खेलता तो पता नहीं कितने विकेट हासिल करता। कप्तान के तौर पर मंसूर अली खान पटौदी ने प्रसन्ना की क्षमता का बेहतर उपयोग किया। इस ऑफ स्पिनर ने अपने 189 में से 116 विकेट पटौदी की कप्तानी में हासिल किया था। टाइगर के नाम से लोकप्रिय पटौदी ने एक बार प्रसन्ना की तारीफ करते हुए कहा था, साथ है तो कहीं भी विकेट की उम्मीद कर सकते हैं। विपक्षी बैटरों को फ्लाइट के जाल में उलझाकर विकेट लेने में माहिर थे। वो फ्लाइट गेंद फेंककर बल्लेबाजों को पहले उकसाते थे। शिकार जब झांसे में आ जाता था तो एकाएक गेंद की लेंथ बदलकर स्टंप या कैच आउट करा देते थे। इयान चैपल ने प्रसन्ना की तारीफ करते हुए कहा था कि अपने कैरियर में जितने भी स्पिनर का सामना किया प्रसन्ना सर्वश्रेष्ठ थे।
1967 में जब वापसी किया तब महज 20 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे करके टेस्ट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।